आज का वीडियो जो है, कमेंट पे वीडियो है, एक मेरे व्यूअर का कमेंट था कि सर जिसके पास पैसा कम हो वो कैसे एसआईपी कर सकता है और कैसे वो करोड़ों का वेल्थ कैसे बना सकता है, कैसे अपना सपना पूरा कर सकता है, चाहें तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। फिर ये आदमी हो सकता है कि कम कमाते हों, इसलिए बोल रहे हों कि कम कमाने वाला आदमी कैसे एसआईपी कर सकता है। तो आज उन्हीं पे वीडियो है। वो कमेंट बहुत ही दिल छू लेने वाला बात वो कमेंट किए थे। आप भी ये वीडियो देखिए और समझिए। यदि आपको वीडियो ये समझ में आएगा, ये कंसेप्ट खूब बढ़िया से आपको समझ में आ जाए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने अड़ोस पड़ोस जो भी है इसके बारे में जानना चाहता है आप भी बताइए। नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमारा वीडियो दिखा दीजिए, उनको समझ में आ जाएगा। एकदम सही सटीक हिंदी भाषा में आप भाषा देख ही रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा। देखिए, ये सब फंड में कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, तो आपको एजुकेशन पर्पज़ से ही देखना है। हमको नॉलेज है तो आपको बता रहे हैं बस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपको जानना है। तो कहने का मतलब ये है कि कम पैसे वाला भी चाहें तो करोड़पति बन सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट आप पूरा देखेंगे, समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। नहीं समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको A to Z टैक्स इस समय कितना लगता है वो भी बताएंगे, आपका कितना बचेगा इस समय के समय में वो भी हम बताएंगे। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। देखिए, यदि कोई भी मेहनत करता है, कुछ भी सैलरी है, सैलरी से कुछ नहीं मतलब है। यदि 10 साल मेहनत कर दिया, 10 साल, मात्र 10 साल दे दिया इसको, तो 3000 यानी 100 रुपया रोज़ का 3000 रुपये महीना होता है। एसआईपी कहीं भी किसी भी बैंक के स्मॉल कैप में 10 साल के लिए अगर चला के छोड़ दें एसआईपी 10 साल के लिए, और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए तो 3000 रुपये महीना 10 साल 3,60,000 जाता है, 8,35,000। ये 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये बन सकता है। 12 से करेंगे तो और कम हो जाएगा, हम 15 से एक्सपेक्टेड उधार के तौर पे बता रहे हैं। एक बैंक का हम फंड लिए हैं जो कि बेस्ट बैंक का और बेस्ट बढ़िया फंड है। ये HDFC बैंक का स्मॉल कैप, ये सब टॉप के फंड हैं, सब HDFC बैंक का टॉप का फंड है जो है 3/4/2008 में ये चालू है। एवीएम है 35,781 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। आप एकदम देखेंगे, सही से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पिछले 10 साल में 21.13% का, यानी बीच से, यानी 2015 से और 2025 के बीच में 10 साल में एवरेज रिटर्न जो है 21.13% का एवरेज रिटर्न 10 साल में दिया है। तो कोई भी बैंक का स्मॉल कैप लगभग इसी सब में देता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट से 12-15 से बताते हैं। ये भी बता रहे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट आपके फंड एडवाइज़र से सलाह लेके ही कीजिए। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस जानकारी पर्पज़ से ही है। यदि इसी बैंक में 3000 रुपये महीना 10 साल पहले और 21.13% का जो कि ये रिटर्न दिया हुआ है, ये 10 साल पहले इस फंड में हम डाले होते हैं तो वही जाता है 3,60,000। ये 10,81,000 ये फंड जो है HDFC स्मॉल कैप 10,81,000 10 साल में ये बना के दे चुका है। पास्ट में फ्यूचर जैसा, सुकन्या जैसा, EFD जैसा, PPF जैसा, RD जैसा इसमें गारंटेड नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई टाइम का वैल्यू नहीं होता है। इसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब तक आप कर सकते हैं। तो इसका मैच्योरिटी कहीं लिख के आपको नहीं मिलेगा कि इसका मैच्योरिटी इतना होगा। आप जब मर्जी तब निकालिए और जब मर्जी तब डालिए। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है कि आप इसमें जो है क्लोजिंग है, आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, बाउंडेशन कुछ भी नहीं होता है। तो ये 10,81,000 ये फंड जो है 15 से और 25 के बीच में इतना रिटर्न दिया है, वो मैं बता रहा हूँ। तो इतना ये 10,81,000 बना चुका है। अगर इसी फंड में मान लीजिए आप 10 साल 3,000 पर महीना 10 साल जमा करते गए, कैसे भी करके 3,60,000 आप जमा किए। ये जो है 3,60,000 कैसे भी जमा करिए। अब आप जमा करने के लिए स्थिति में नहीं है तो आपको क्या करना है, वहीं छोड़ देना है, यानी वहीं होल्ड कर देना है अपने बैंक में जाके, या जैसे भी एसआईपी कर रहे हो वहाँ जाके आपको क्लोज करवा देना है।
बैंक में जाके या ऐप से कर रहे हो, किसी चीज़ में आप जाके जिससे कर रहे हो उसको जाके 10 साल बाद उसको क्लोज करवा देना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये सब करने के लिए सबको जानकारी होना चाहिए, आपके घर वाले को, आपको जो भी आपको जानने वाले हैं, इन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि भाई हम SIP कर रहे हैं। चोरी छुपे ये सब काम नहीं करना है। तो फिर यही 10,81,000 जो कि इस फंड से जनरेट हुआ है, आगे होगा कि नहीं होगा यही तो चीज़ें गारंटी नहीं है। तो यही 10,81,000 फिर 15 साल छोड़ दीजिए। देखिए भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ी बात पेशेंस की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आदमी के पास पेशेंस नहीं रहेगा, पहले तो ये 10 साल देना है, ये जो 10 साल है पहले तो आपको 10 साल ये देना है, उसके बाद 15 साल दे दीजिए, ज़्यादा नहीं 15 साल, तो ज़रूरत होती है। यही चीज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और बीच से ही कोई काम आ गया, सब लोग नहीं कर पाते हैं ना। कोई काम आ गया, वो पैसा दिख रहा है, पैसा है नहीं, तो उस काम के आगे वो पैसा तो नहीं दिखेगा ना, वो लोग निकाल ही लेंगे। भाई मजबूरी है, क्या करेंगे। जिसके पास अथाह पैसा उसके पास में पैसे की कमी नहीं है, जो छोटे छोटे लोग हैं उसके पास तो पैसे की कमी है। तो यदि ये तो हमने ये 15% से ये भी बताया, और ये तो एक फंड का मैं बताया, फिर भी ये भी एक 15% से मैं इसको भी बता दे रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। 10 लाख ये 81,000 जो ये हो गया आपका, फिर 15% के रिटर्न से यदि मानते हैं और 15 साल के लिए आप छोड़ देते हैं तो 88 लाख रुपया ये हो जाता है। यानी भाई पैसा नहीं देंगे तो समय तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बलवान होता है समय। आदमी का जो है कि पैसे का वैल्यू बहुत कम होता है। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके पास पैसे की वैल्यू नहीं हुई, उनका समय का वैल्यू है, उनका समय ही बलवान है, उनका समय ही सब कुछ पैसा है। अब मुकेश अंबानी को ले लीजिए, उनके पास पैसे की नहीं कमी है लेकिन समय का कमी है। मोदी जी के पास समय का कमी है, पैसे का क्या कमी है। तो हर आदमी, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके पास समय की कमी होती है, पैसे की कमी नहीं होती है। आप यदि कहेंगे तो आपको पैसा दे देंगे लेकिन वो अपना समय आपको नहीं देंगे। तो इस तरीक़े से ये होता है। तो फिर वही फंड मैं लिया हूँ HDFC स्मॉल कैप में ही, ये जो है यही फंड फिर 15 साल में, ये तो 10 साल का निकाला था, अब 15 साल में, यानी 15 साल में एवरेज रिटर्न जो है ये फंड 16.37% का 15 साल में दिया है। आप कहेंगे कि ये 10 साल में 21 का दिया है, ये 15 साल में 16 का क्यों दे दिया। तो ये मार्केट वोल्टाइज होता है, मार्केट ऊपर नीचे होता है। हो सकता है कि इस समय में इसके बीच में 2-3 ऐसा आ गया होगा, जैसे कोरोना आ गया था, कुछ और आ गया होगा, मार्केट गिर गया होगा, इसलिए परसेंटेज 15 साल में ये कम दिया है, ये थोड़ा 10 साल में ज़्यादा दे दिया है। फिर भी ये ठीक ठाक फंड है। 16.37% का फंड का परसेंटेज ठीक ठाक है। तो यदि 10,81,000, ये जो 10,81,000 हैं, इसी में यहीं पे आप छोड़ देते हैं। मेरा बैंक का कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं बैंक का कोई प्रचार कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो 10,81,000 इसी में यही जगह पे छोड़ देते हैं, यानी 10 साल SIP करके यहीं पे आप होल्ड कर देते हैं। 16.37% से 15 साल में 1,05,00,000 रुपया ये हो जाता है 16% के रेट से। और यही पैसा आप जमा कितना किए, 3,60,000, कैसे भी करके 3,000 रुपये महीना का 10 साल आप करके छोड़ दिए। आप दिए क्या हैं, समय दिए हैं। पैसा उस समय 25 साल पहले, ये आगे आने वाले 25 साल में ये पैसे का वैल्यू आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस पैसे का वैल्यू क्या होगा, 3,60,000 का। लेकिन वही चीज़, वही 3,60,000 आप समय दिए हैं, 25 साल आप समय दिए हैं, 10 साल इसमें, 15 साल इसमें, 25 साल समय दिए, लेकिन वही 25 साल में उस 3,60,000 का वैल्यू 1,05,00,000 रुपया होता है। इस परसेंटेज से ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये भी घट बढ़ सकता है, ये गारंटीड नहीं होता है। तो आप यदि मूलधन 3,60,000 यदि आप ये निकालते हैं 3,60,000, तो आप इसमें से 1,05,00,000 में से 3,60,000 आप घटा दिए, अब बचा आपका 1,01,54,000 आपका ये बच गया। अब आप सोचिए, आपको इतना 25 साल में इतना पैसा कैसे भी करके, आपको अगर पेशेंस रहा तो आपको इतना तो आ गया, मिल गया, लेकिन 25 साल बहुत समय होता है। 3,60,000 रुपया निकाल देंगे। इस समय का जो टाइम का जो टैक्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो 3,60,000 इसमें से ये घटा देंगे, बचा 1,01,54,000। इसमें से 1,25,000 सरकार आपके ब्याज में भी, कंपाउंडिंग जो रिटर्न दिया है, इस ब्याज में भी 1,25,000 आपको छूट दे रही है, टैक्स में छूट। अब आप इसको घटाएंगे तो 1 करोड़ रुपया ये हो जाता है।
1 करोड़ कुछ रुपया होगा, 1 करोड़ रुपया मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया आपका हो जाता है, 1,25,000 घटा देंगे। अब 1 करोड़ रुपया का 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये 12.5% टैक्स जो है कि 12,53,665 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका पैसा बच जाता है 87,75,000, ये पैसा आपका बच जाता है। आपका पैसा बच जाता है 87,75,660 रुपया। इस समय जो इस मात्र 3-3 हज़ार रुपया 10 साल SIP करके, और उसी पैसे को यदि होल्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लमसम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। लेकिन वो आपका 1 करोड़ रुपया बन सकता है, लेकिन यही है, भरोसा नहीं होता है मार्केट का। सही बात है, मार्केट का भरोसा कुछ भी नहीं है। नहीं मार्केट का भरोसा होता तो सब लोग इसी में, बड़े बड़े जो मिलीनियर है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, सब लोग इसी में डाल के फैक्ट्री बैठाने की क्या जरूरत होगी, इसी में डाल के करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। सोचिए बन जाते कि नहीं बन जाते हैं। बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं इसी में डाल के क्यों नहीं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते हैं। जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए, अवेयरनेस फैलाइए कि ये सिस्टम से थोड़ा थोड़ा करके 100-100 रुपया, 200-200 रुपया करके SIP होता है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये पसीना पसीना हो गया, फैन भी चल रहा है, लेकिन गर्मी इतना है कि बहुत परेशानी हो रही है। तो आप ज़रूर मेहनत को देखते हुए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।